श्रीमद्यतीन्द्रवरयोगिपदाब्जभृङ्गम् श्रीवानशैलं निवर्यदयैकपालम् विज्ञातवेदशिखरो भयतत्त्वबोधम् रामानुजं कलिजितं मुनिमाश्रयामः। रामानुजं कलिजितं मुनिमाश्रयामः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणं शरणं प्रपद्ये। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं श्री सीतारामचन्द्र भगवान् की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान् की जय। श्री हनुमंतलाल की जय। श्री अयोध्याधाम की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वाल्मीकि रामायण पारायण महामहोत्सव की जय। श्रीमद्जगद्गुरु श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। संत चरणारविंद की जय। श्री भक्त चरणारविंद की जय। जय जय श्री श्रीमन्नारायण। जय जय श्री रामकृष्ण। जय जय श्री सीताराम। समुपस्थित आचार्य चरणारविंद, भक्त भागवत श्री विष्णु चरणारविंद, पल-पल निनादनी मां सरयू के पावन तट पर बसी हुई भगवान श्री रघुनाथ की प्राण प्रिया प्राणवल्लभा श्री अयोध्या और भगवान श्री कूर्म नारायण की सन्निधि में बैठकर हम सभी भगवान श्री रघुनाथ के दिव्य चरित्र का रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान के इस मंगलमय चरित्र को श्रवण करते हुए अपने जीवन को आचार्य चरणानुरागी बनाते हुए आचार्य चरणों की छत्र छाया में आगे बढ़ाते हुए भगवत कैंकर्य भागवत कैंकर्य और निष्ठा के साथ भगवान की सेवा करते हुए हमारा जो जीवन है कि भगवत अनुकूल होता हुआ भगवान की प्राप्ति करे, ऐसा भाव करते हुए आइए भगवान श्री रघुनाथ की मंगलमयी कथा में हम सभी प्रवेश करें। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करें।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। कल हम सभी भगवान श्री रघुनाथ की इस दिव्य चरित्र में भगवान को साष्टांग करने का, भगवान को प्रणाम करने का जो महत्व है, भगवान की कथा को सुनने का जो महत्व है, उस विषय में कथा का आनंद ले रहे थे। श्री युगल सरकार की झांकी का मंगलमय दर्शन बड़े बड़े अमलात्मा, वीतराग संत महात्मा चित्रकूट धाम में प्राप्त करते हैं। चितवत मुनि गण चकोर बैठे निजन ठौर ठौर, अक्षया कलंक शरद चंद चंदिनी उदित सदा
चित्रकूटाद्रि बिहारी श्री मिथिलेश आनंद निकेतन भक्तजनों को आनंद देने वाले परमानंद स्वरूप श्री रघुनंदन रामचंद्र की हम बार बार वंदना करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। शौनकादि 88,000 भगवत कथा रसिकों ने हरि कथा कहने में परम प्रवीण श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे भगवान, आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, अनेकानेक शास्त्रों का आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, तो कृपया करके आप हमारी अनेक जिज्ञासाएं हैं जिनको आप शांत करें। इस प्रकार से हे ब्रह्मन, यह जो कलयुग है, इस युग में अनेक प्रकार के पाप कर्म हो जाते हैं और पाप कर्म के प्रभाव से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। पाप के प्रभाव से उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, और जब मन शुद्ध नहीं है तो लोगों की मुक्ति कैसे संभव हो सकती है? मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत् यथा तुष्यति देवेषु देवदेवो जगद्गुरुः। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक की गई हर क्रिया, हर साधना सफल नहीं होगी महाराज। मन पवित्र है तभी तो क्या हुआ, साधन तब सफल होगा। मन पवित्र नहीं तो किया हुआ जब अनुष्ठान सब कुछ व्यर्थ हो जाए प्रयोजन के लिए। तो मन की शुद्धि का क्या उपाय, क्या किया जाए कि मन शुद्ध हो? बड़ा सुंदर आचार्यों ने अनुसंधान करके कहा कि एक बात प्यारे बंधुओं मन में हमेशा बिठा लो कि आप निर्धन हैं तो कोई चिंता नहीं, आप निर्धन हैं तो कोई चिंता नहीं, मूर्ख हैं तो भी कोई चिंता नहीं, आपको बोलना नहीं आता तो भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, आपने सभ्यता का पाठ नहीं पढ़ा है तो भी कोई चिंता नहीं, आप विद्वान नहीं हैं तो भी कोई चिंता नहीं। कभी राम जी ने ये तो कहा नहीं कि मुझे निर्धन अच्छा नहीं लगता, कहा? कभी राम जी ने नहीं कहा कि मुझे निर्धन अच्छा नहीं लगता, कभी राम जी ने ये भी नहीं कहा मुझे मूर्ख अच्छा नहीं लगता है, इन सबको मुझसे दूर रखो, ऐसा तो भगवान ने कहा नहीं। और सभ्यता की बात रही तो महाराज अगर उन्हें सभ्य ही अच्छे लगते तो वानरों को इतना प्रेम कहां मिलता? वानर सभ्य होता है क्या? उसके क्रियाकलाप तो विचित्र विचित्र होते हैं। तो भगवान ने वानरों को अपनाया है। आचार्यों ने कहा इनसे बढ़कर के असभ्य कौन है? ये तो प्रभु के सर पर चढ़ करके बैठ जाते हैं। प्रभु तर कपिटार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब श्री निधार। राम जी को बंधु धनी प्यारा नहीं। बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत के महात्म्य में हम लोग अनुसंधान करते हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर् भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। सकलम भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या। वह निर्धन भी धन्य है जिनके पास कौपीन का वस्त्र भी ठीक से नहीं है, लंगोट पहनने तक का भी कपड़ा अगर ठीक से ना, वो भी धन्य है। परंतु उसके मुख से राम नाम की, सीताराम की मंगलमय ध्वनि निकलती रहनी चाहिए। वह निर्धन भी ठीक है जिसके पास कौपीन पहनने के लिए भी अच्छे से कपड़ा ना हो
लेकिन उसके मुख से राम नाम, सीता राम नाम की मंगल ध्वनि स्नेह पूर्वक हमेशा निकलती रहनी चाहिए। राम जी ने कहा कि हे भक्तों, हे प्यारे बंधुओं, साधकों, बड़े ध्यान से सुनो। हमें निर्धन भी प्यारा है, हमें असभ्य भी प्यारा है, मूर्ख भी प्यारा है। हमें वैदुष्य की अपेक्षा नहीं, धन धान्य की, साधन संपन्नता की अपेक्षा नहीं, सभ्यता की अपेक्षा नहीं, चित्र विचित्र अलंकारों से अलंकृत भाषा की अपेक्षा नहीं। भगवान को प्यारा क्या है? तो बाबा वर्णन करते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। उसके मुंह से यही निकलना चाहिए, नित्य निरंतर स्नेह पूर्वक आनंद से भगवान का नाम निकले, भगवान का कथा सुने, भगवान के कथा का आनंद ले, मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। छोटी छोटी पंक्तियों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, सावधान होकर के सुनना चाहिए। मन ही है, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष। मन ही है जिसके कारण मनुष्य बंधन में फंसा रहता है। मोक्ष का भी कारण मन ही है और बंधन का भी कारण मन ही है। तो जब मन निर्मल होगा तभी भगवत प्राप्ति है महाराज। भगवान की कथा तभी हृदय में उतरेगी, मन निर्मल होगा। किसी के प्रति दयालुता भी तभी आएगी जब मन निर्मल हो। हमारे महाराज जी पढ़ाते थे तो कहते थे, मन में ढक्कन लगा के मत रखो, ढक्कन लगा के ऐसा कचड़ा भर के ढक्कन लगा के उसको दिखाते हैं ये पात्र बड़ा सुंदर है, ढक्कन मत करो। आवरण का वर्णन नहीं करते राम जी। जो हमारी वास्तविकता है उसमें हम जैसे हैं वैसे ही राम जी को स्वीकार है। सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके, झालर वाला सब लाल करके चद्दर इत्यादि राम जी को प्रिय लगने लगेंगे क्या? ऐसा नहीं है बंधु। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीरदास जी की बड़ी स्पष्ट वाणी में घोषणा करते हैं कबीरदास जी, घूंघट के पट खोल रे तोहे राम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल तोहे राम मिलेंगे। प्रियतम को चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं तो आवरण हटाना पड़ेगा। विविध प्रकार के आवरणों से हम ढके हुए हैं। स्वार्थ में तो एक आवरण ही है। भगवान से हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना रहता है तो हम दिखाते हैं नहीं प्रभु आप हमारे सर्वस्व हैं, लेकिन निश्चल प्रेम होना चाहिए। मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी को कितनी देर लगेगी? ठाकुर जी चाहे तो क्षण मात्र में सुदामा जी महाराज को केवल मुट्ठी भर चावल में पूरा त्रैलोक्य की संपत्ति दे देते, तो रुक्मिणी जी ने रोक लिया, लेकिन फिर भी ऐसा दिया कि कोई स्वप्न में भी उतनी संपत्ति सोचता नहीं।
क्षण भर में ठाकुर जी ने दे दी। और सुदामा जी को बताया भी नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। तो जब सुदामा जी लौट करके आए, जहां उनकी कुटिया थी वहां तो बहुत बड़ा महल खड़ा था। तो थोड़ी देर तो वो भी सोचे कि यहाँ पर तो मेरी छोटी सी कुटिया थी, रातों रात कैसे बदल गया इतना माहौल पूरा। ठाकुर जी को देने में देर नहीं लगती, हमें अपना पूर्ण रूप से समर्पित करने में देर नहीं। जिस दिन हम अपने आप को पूर्ण रूप से ठाकुर जी को समर्पित कर दें, हमारे आचार्यों ने यही तो अनुसंधान करके हम लोगों के लिए इतने सुंदर सुंदर स्तोत्रों की रचना की। आलमदार स्तोत्र इत्यादि का नित्यानुसंधान करने पर, नित्य अनुसंधान करने पर वैष्णवत्व पुष्ट होता है, वैष्णवता पुष्ट होती है। कितनी सुंदर बात कही, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्य गतिस्तवाग्रे। स्वीकार किया, आवरण नहीं रखा। हालांकि उनका नित्यानुसंधान इतना ऊपर तक का है कि निंदित कर्म तो वो कभी करेंगे नहीं आचार्य, लेकिन फिर भी अपने आप को इतना नीचे रख करके कहा कि प्रभु ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है जो मैंने 1000 बार से ज्यादा न किया, और एक एक निंदित कर्म को 1000 बार किया। ऐसा नित्यानुसंधान करके भगवान को अपना सब कुछ समर्पित किया है। वह नित्यानुसंधान परंपराओं में श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज की द्वारा की गई वह स्तुति आज तक वैष्णवों को बल प्रदान करती है, भगवान के भक्तों को बल प्रदान करती है कि प्रभु बड़े दयालु हैं, भगवान बहुत दयालु है। वो अजामिल के जैसे लोगों को तो तार दिए तो हमको तो तार ही देंगे, ऐसा आचार्यों का वह स्तोत्र हमें बल प्रदान करता है। इसलिए आचार्यों के द्वारा लिखित स्तोत्रों का अनुसंधान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, तभी जाकर के मन शुद्ध होगा। और देखिए, पूछने के लिए भी कौन पूछ रहे हैं? जो पूछ रहे हैं कि मन शुद्ध कैसे हो, उस उनका 88,000 ऋषि तो महाराज भारतवर्ष का मस्तिष्क पूछ रहा है। लोक कल्याण की भावना रखने वाले महात्मा पूछ रहे हैं कि मन शुद्ध कैसे हो, क्योंकि बिना मन की शुद्धि के भगवान की कथा मन में आएगी नहीं। भगवान की कथा मन में आएगी नहीं तो जीव का कल्याण नहीं, जीवन की महत्ता का कोई ज्ञान नहीं हो पाएगा। यह जीवन बड़ा अनमोल है। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, तो इसलिए यह जीवन जो मिला है, इस बहुमूल्य जीवन की महत्ता है। तो इस प्रकार से प्रश्न किया। और एक और प्रश्न किया कि मन शुद्धि बिना भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो पहला कि मन शुद्धि कैसे हो, और दूसरा कि महाराज देवाधिदेव देवेश्वर जगतगुरु भगवान श्री रघुनाथ रामचंद्र किस प्रकार से संतुष्ट होंगे, ऐसा प्रश्न। महात्माओं के प्रश्नों को सुनकर के सूत जी प्रसन्न हो गए। अच्छी बात को सुनकर प्रसन्नता तो होगी। यह उनका प्रश्न नहीं है, वो तो भजन कर ही रहे हैं, वो तो यज्ञ याग आदि कर ही रहे हैं, भगवान के लिए विविध प्रकार के कहीं कहीं तो कर ही रहे हैं। लोक कल्याण के लिए उन्होंने ये प्रश्न किया है। श्रीमद् भागवत में इसी प्रकार कहा गया, इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रौमहर्षणि। भाव है रोमहर्षणी का भाव है कि जब रोमहर्षण जी महाराज भगवान की कथा सुधा का रसास्वादन कराते थे, तब स्वयं वे परमानंद सुधा में समुद्र में निमग्न हो जाते थे।
उनका जो शरीर है वो रोमांचित हो जाता था। हृदय भगवान की कथाओं में इतना तल्लीन डूब जाता था महाराज कि आनंद से ओतप्रोत हो जाते थे। कहते कथा को कहते कहते आंखों से प्रेमाश्रु छलकते थे। सूत जी उन्हीं के पुत्र हैं। आज महाराज इनकी भी वही स्थिति है। और उस प्रकार भगवान के दिव्य चरित्र को श्री महाराज ने सुनाया है कि भगवान की कथा, भगवान का नाम संकीर्तन ही मन को शुद्ध करता है। निरंतरता आवश्यक। जिस प्रकार गंदगी पड़ी हुई बाल्टी को अगर निरंतर धारा वाली स्रोत मतलब नल के नीचे रख दिया जाए, जिससे निरंतर पानी आता हो, तो वह जल उस बाल्टी से धीरे 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 भरता हुआ पूरा बाल्टी का जल काला हो जाएगा। उसके बाद वह जल निकलता हुआ थोड़ी देर बाद फिर उसमें स्वच्छ जल अपने आप हो जाएगा, है ना? लेकिन धारा टूटनी नहीं चाहिए। वो जल की धारा निरंतर बहती रहनी चाहिए। तो पात्र वैसे उसमें शुद्ध जल आ जाए, साफ स्वच्छ जल आ जाए। वैसे ही हमारे संसार के प्रपंचों में यह राग द्वेष ईर्ष्या इत्यादि से लिप्त हो जाता है। फिर यह भजन के माध्यम से ही, भजन के द्वारा ही इसको शुद्ध किया जा सकता है। भगवान की कथा के द्वारा ही इसको शुद्ध किया जा सकता है। रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्वपापप्रशमनं दुष्टग्रहनिवारणम्। रामायण शब्द का अर्थ है श्री रामस्य चरितान्वितम् अयं शास्त्रम्। श्री रामचरित्र से संयुक्त शास्त्र का नाम ही रामायण। राम जी का घर है रामायण, जहां राम जी नित्य निवास करते हैं। आचार्यों के द्वारा अनुसंधान किए जाते हैं, भक्तों को अपनी कृपा दृष्टि से ओतप्रोत करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। रामायण का सीधा अर्थ है राम जी का घर। और यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र राघवेंद्र सरकार सपरिकर निवास किया करते हैं। इसलिए इस ग्रंथ को भी संभाल के रखना चाहिए। जे गावहि यह चरित सभारे, ते ताल चतुर रखवारे। श्री रामायण केवल एक पुस्तक ही नहीं महाराज, तो भगवान का साक्षात स्वरूप है। इसका एक एक अक्षर राम जी के दिव्य स्वरूपों का दर्शन कराने वाला है। इसलिए रामायण के अक्षरों का, पुस्तक का, अर्थ का सदा सर्वदा चिंतन करना चाहिए। केवल इसको एक पुस्तक न समझें, यह तो राम जी का श्री विग्रह है, ऐसा समझना चाहिए। यह ग्रंथ श्री राम जी की प्राप्ति का साधन है महाराज, जिसके द्वारा श्री रघुनाथ की प्राप्ति हो वही रामायण है, वही साक्षात रामायण। श्री राम अय्यते प्राप्यते येन तद् रामायण। भगवान श्री राम की लीलाओं का, भगवान की दयालुता का, भगवान की कृपालुता का, भगवान के वात्सल्य का जो ज्ञान कराए, इस प्रकार समस्त प्रकार के दुष्ट ग्रहों को जो दूर कर दे, ग्रहों की पीड़ा को जो दूर कर दे, वो भगवान का रामायण है। तो नवग्रह है, इनका अपना अपना जो समय आता है, फिर ग्रहों की पीड़ा होती है, ग्रहों की दशा
जो रामायण का आश्रय लेता है उनके समस्त ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। सूर्यश्चंद्रो मंगलश्च बुधश्चापि बृहस्पति शुक्रः शनैश्चरो राहु केतुश्चेति नवग्रहाः। इन ग्रहों में कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ दुष्ट पाप ग्रह हैं। तो रामायण जी समस्त दुष्ट ग्रहों की बाधा को निवृत्त कर देती, यहां तक की महिमा है। तो इस प्रकार भगवान के इस दिव्य ग्रंथ की, भगवान के इस दिव्य कथा की अनेकानेक महिमाओं का आचार्यों ने वर्णन किया है। आइए भगवान की मंगलमय कथा में हम सभी प्रवेश करें। बालकांड के प्रथम सर्ग में श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। महाराज, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम श्लोक, यहीं से श्री रामायण को हम सभी अनुसंधान करते हैं। यह एक श्लोक में ही आचार्यों ने समस्त रामायण के सार का अनुसंधान किया है। यहीं से हम रामायण को जानेंगे, पात्रों को भी, भगवान की कृपा को भी और भगवान के दिव्य चरित्र को। अनुसंधान हमें इसी के द्वारा प्राप्त होता है। मंगलाचरण सन्निहित यह, अन्य ग्रंथों में मंगलाचरण आदि का अनुसंधान हम लोग करते हैं। यहाँ पर श्री वाल्मीकि ऋषि ने यही मंगलाचरण को भी सन्निहित किया है। मंगलाचरण का ही अनुसंधान इसी श्लोक में करते हैं। यह श्लोक महर्षि वाल्मीकि की लेखनी से निकला हुआ प्रथम श्लोक है। बहुत सावधान होकर सुनो। महर्षि वाल्मीकि की लेखनी से निकला हुआ प्रथम श्लोक है। तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। महान तपस्वी महर्षि वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में निरत, समस्त विद्याओं के परिज्ञाताओं में परम श्रेष्ठ, समस्त मननशील महात्माओं में पुंगव यानी श्रेष्ठ, देव दर्शन देवर्षि श्री नारद जी से अत्यंत सारगर्भित श्रेष्ठ प्रश्न अत्यंत विनम्रता पूर्वक पूछा। सामान्य भाषा में इसका अर्थ इस प्रकार, तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। यह श्लोक महर्षि वाल्मीकि की लेखनी से निकला हुआ प्रथम श्लोक और वैदिक वाङ्मय के पश्चात विश्व का सर्वप्रथम पद है। रामचरित का प्रथम श्लोक है। और इसी श्लोक में श्रीमद् रामायण के वक्ता और श्रोता दोनों का संक्षिप्त परिचय है। और श्री रामचरित्र के वक्ता और श्रोता का अनुपम लक्षण नहीं, अंतर नहीं है। इतनी गूढ़ता के साथ आचार्यों ने अनुसंधान किया है। एक ही श्लोक में अनेकानेक दर्शनों को प्राप्त किया है, अनेकानेक भावों को प्राप्त किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आरंभ त से, त अक्षर से, तपः स्वाध्याय।
तो जिस ग्रंथ का आरंभ तकार से होता है उस ग्रंथ के श्रोता और वक्ता सौख्य की उपलब्धि करते हैं। तो तकार विघ्न नाशक कहकर के भी अनुसंधान करते हैं। तकार विघ्न का नाश करता है, विघ्न नाशक भी है तकार का प्रयोग। और ता अक्षर वेद माता भगवती गायत्री देवी के मंत्र के आदि वर्ण का प्रतिनिधिभूत है। श्री गायत्री में 24 वर्ण हैं और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और 1,000 श्लोक एक एक अक्षर के प्रतिनिधिभूत है। इसलिए गायत्री मंत्र की व्याख्या के रूप में भी हम लोग अनुसंधान करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तपः स्वाध्याय निरतम, और इसका समापन भी त से है। ततः समागतान् सर्वान् स्थाप्य लोक गुरुर्दिवि हृष्टैः प्रमुदितैर्देवैः जगाम त्रिदिवं महत्। इस प्रकार गायत्री की आराधना करने वाले की रक्षा गायत्री माता स्वयं करती हैं। उसी प्रकार रामायण का अनुसंधान करने वाले की, रामायण का पाठ पारायण करने वाले की, रामायण की कथा कहने वाले की भी रक्षा कौन करते हैं? तो स्वयं श्री रघुनाथ रामचंद्र। यह श्लोक 4 विशेषणों से युक्त है। 3 विशेषण नारद जी के लिए, एक श्री वाल्मीकि ऋषि के लिए। नारद जी के लिए पहला विशेषण है तपः स्वाध्याय निरतम। श्री नारद जी तप में चित्त प्रसाद हेतु भूत व्रत नियमादि कर्म में और भगवत विषय स्वाध्याय में निरंतर निरत रहते हैं। तपः स्वाध्याय निरतम। स्वाध्याय भी कैसा हो? तो भगवान के चरित्रों का, भगवान की दिव्य कथाओं का, उनकी दिव्य लीलाओं का, उनके गुणों का, उनके वात्सल्य का भगवत विषय स्वाध्याय में निरंतर निरत रहते हैं। तप का अर्थ है वेद। श्रुति कहती है तपो ही स्वाध्याय। उन वेद भगवान का जिनसे प्रादुर्भाव हो, उन ब्रह्मा जी का नाम तपस्वी है। और उन साकेत बिहारी भगवान रघुनंदन श्री रामचंद्र को तपस्वाध्याय कहते हैं। तो उन तपस्वाध्याय मतलब भगवान श्री रामचंद्र, और भगवान श्री रामचंद्र में जिनका मन सदा सर्वदा निरत है, उन्हीं का मनन, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का गुणगान। तो ऐसे तपस्वाध्याय निरतम मतलब श्री नारद जी महाराज। श्री नारद जी महाराज से वाल्मीकि ऋषि ने पूछा। तपस्वी वाग्विदाम्बर, और जो तपस्वी है, इन 3 अक्षरों में कविता कानन कोकिल महर्षि श्री वाल्मीकि ऋषि का जीवन दर्शन संकेत है। क्योंकि वाल्मीकि ऋषि की जो तपस्या है वो अपूर्व है। उसका जितना भी वर्णन किया जाए बंधुओं कम है, क्योंकि ऐसी तपस्या वह एक अनुपम उदाहरण है भगवत प्राप्ति। श्री राम नाम जप के महर्षि अनुपम उदाहरण है श्री वाल्मीकि। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। नाम जपते जपते इनका देहाभ्यास समाप्त हो गया, और देहाभ्यास का समाप्त होना ही तपस्या की चरम परिणति। उनका शरीर वल्मीकावृत हो गया, पूरा दीमक लग गया। ऐसी घनघोर तपस्या, तपस्या के द्वारा उन्हें सब कुछ मिल गया, इसलिए
तप न्यास को कहते हैं और न्यास का अर्थ शरणागति। जो अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रख दे, अपना सर्वस्व, यह देह ही नहीं अपितु देह के द्वारा जितना भी कर्म होगा उसको हम अपने पुण्य के रूप में नहीं, भगवत कैंकर्य और भागवत कैंकर्य के रूप में भगवान को समर्पित कर दें, तो भगवान की शरणागति है। वे पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति रूप वैष्णव धर्म से संपन्न श्री वाल्मीकि ऋषि पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों को ही अपना सर्वस्व मानते हुए भगवान का ही नाम संकीर्तन जप इत्यादि करते हुए भगवत कैंकर्य को। लोग सोचते हैं कि अगर हम दिन भर नाम ही जप करते रहेंगे तो और कार्य कैसे होंगे महाराज। उनके लिए यह भी एक उदाहरण है कि भगवान का नाम जप करने वाले महान तपस्वी ने 24,000 श्लोकों से युक्त भगवान श्री रघुनाथ की पावन गाथा को लिखा और उस गाथा के द्वारा अनेकानेक लोग जो जीवन से भटके हुए हैं वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं श्री रघुनाथ की कृपा से, रघुनाथ की कथा से। जो चारों तरफ से निराश होकर के जिनका मनोबल शून्य हो जाता है वो भी रघुनाथ की कथा का आश्रय लेकर के अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक बल मिल रहा है, वह बल कौन प्रदान कर रहा है? तो आचार्य के द्वारा कही हुई कथा और भगवान श्री रघुनाथ की कृपा वह बल प्रदान कर। तो नारद जी के चरणों में, यूं कह ले गुरुदेव के चरणों में प्रणिपात रूप शरणागति से संपन्न। भगवत शरणागति तभी सफल मानी जाती है जब वह जीव अपने आचार्य के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी आवश्यक है शरणागति। भगवान की शरण में अपनी मति को पुष्ट करने के लिए भी गुरु चरणों में शरणागति आवश्यक है। इसलिए महाराज श्री वाल्मीकि जी को तपस्वी कहा। और तप का अर्थ वेद व्याकरण ज्ञान इत्यादि है, तो आशय है कि महर्षि वाल्मीकि वेद व्याकरण अन्य विविध शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न थे। तपो वेदो व्याकरण ज्ञानं च तद्वान्। इस प्रकार वक्ता और श्रोता के गुणों का जो वर्णन है, उनकी साधना का वर्णन है, उनके नाम का निरूपण करता है। मनुष्यों के अंधकार को, अज्ञानांधकार को जो दूर कर दे वही नारद जी। बहुत सारे भटके लोगों को रास्ता दिखाया है श्री नारद जी। और ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग समझ नहीं पाते नारद जी की महत्ता को, और जब कहीं कलह होता है, झगड़ा इत्यादि हो जाए, तो देखो नारद वाला काम कर रहा है। लेकिन उन मूर्खों को क्या पता कि नारद जी तो वो हैं जो भगवत प्राप्ति कराते हैं। नारद जी भगवत प्राप्ति कराते हैं, भगवान की चरण की शरण को प्राप्त कराने का मार्ग प्रशस्त कराते हैं। मनुष्यों के अज्ञान अंधकार को श्री नारद जी भगवत चरित्र ज्ञापन के द्वारा निर्मूल कर देते हैं। प्रहलाद को आज हम सभी जानते हैं, प्रहलाद जी महाराज को। प्रहलाद जी महाराज को मारे किसने बताया? श्री नारद जी की कथा। ध्रुव जी का चरित्र हम लोग श्रवण करते हैं, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा का दर्शन भी करते हैं। आज वह स्थान प्राप्त कराने वाले कौन है? तो श्री नारद जी महाराज। और बताइए, नारद जी महाराज को लोग कहते हैं झगड़ा लगा। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही दर्शन प्राप्त होता है। जो अपने ठाकुर जी को बड़े प्रेम से देखता है, दर्शन करता है, उसको तो श्री विग्रह में मुस्कुराहट भी झलकती है। भगवान हमें देख रहे हैं ऐसा भी भाव होता है।
और जिसके अंदर प्रेम न हो और कोई श्रद्धा ही न हो, उसको लगता है कि अरे ये पाषाण विग्रह को कितना सुंदर इन लोगों ने सजाया है, ऐसा भाव रखता है। लेकिन उसी विग्रह के सामने भक्त फूट फूट के रोता है, कहता है प्रभु आप हमें देख रहे हो ना, हमारी क्या स्थिति। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी किन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना हो, जो भगवान की कथा में आस्था रखता है, निष्ठा रखता है, वो नारद जी की महत्ता को जानता है कि महाराज ध्रुव और प्रहलाद जैसे दिव्य महापुरुषों का अगर अवतार कराया है तो वो भी नारद जी महाराज। और जो नहीं जानते उनको इतने पता है कि नारद जी झगड़ा लगा देते। तो इस प्रकार नारद जी के ही मंगलमय उपदेशों के द्वारा अनेक भक्त भागवतों ने भगवत प्राप्ति की है। नारद जी के नाम की सार्थकता है। प्रस्तुत प्रसंग में भी श्री नारद जी अपनी मंगलमयी वाणी के द्वारा श्री वाल्मीकि ऋषि को दशरथ नंदन कौशल्यानंद संवर्धन श्री रघुनाथ जी रामचंद्र जी के मंगलमय पावन चरित्र का उपदेश करते हैं, भगवान के चरित्र का श्रवण कराते हैं। श्री वाल्मीकि ऋषि को भगवान श्री रघुनाथ की संपूर्ण लीलाओं का श्रवण कराते हैं। संसार की संस्कृति में, सभ्यता में श्री राम जी और श्री कृष्ण का अत्यंत महत्व है। और इन दोनों के चरित्र, श्री रामचरित्र और श्री कृष्ण चरित्र, जिनका अनुसंधान हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, इन दोनों ग्रंथों के उपदेशक, प्रधान उपदेशक देवर्षि नारद जी महाराज। नारद जी महाराज ने श्री वाल्मीकि ऋषि को उपदेश किया तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जैसा अद्भुत दिव्य ग्रंथ हम लोग अनुसंधान कर पा रहे हैं। और श्री वेदव्यास जी महाराज को नारद जी महाराज ने उपदेश किया तो रसमयी, भक्तिमयी, प्रेममयी श्री भागवत, श्रीमद् भागवत का हम लोग अनुसंधान और तथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करते। अत्यंत संक्षेप में समझे तो नारद जी महाराज के असंख्य शिष्य हैं, लेकिन उनमें मात्र 4 शिष्यों का विशेष नाम अनुसंधान हम लोग करते हैं। 2 वृद्ध शिष्य हैं और 2 बालक शिष्य। बालक शिष्यों के नाम से तो आप लोग परिचित ही हैं, वृद्ध शिष्यों के नाम से भी परिचित। बालक शिष्यों के नाम श्री ध्रुव जी महाराज और श्री प्रहलाद जी महाराज, और वृद्ध शिष्यों में श्री वाल्मीकि ऋषि और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज। इनके विचारों से संसार की संस्कृति का जीवन का आधार है। हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो पहचान है, इन्हीं के द्वारा है। राम और कृष्ण से ही हमारी पहचान है। हमारा देश भी, हमारा वेश भी, हमारे समस्त कार्य, यही का उच्छिष्ट ही भारतीय संस्कृति का जीवन आधार है। भारतीय संस्कृति कण कण में नारद जी व्याप्त हैं। नारद जी ना हो तो भारतीय संस्कृति का कोना कोना शून्य हो जाए। जो इतने सुंदर साहित्य इत्यादि का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की कृपा है। तो इस प्रकार ऐसे भगवान के कथा, भगवान के नाम और भगवान के गुणों के नित्य निरंतर चिंतन करने वाले श्री नारद जी महाराज से श्री वाल्मीकि ऋषि ने बड़ी सुंदर भाषा में पूछा, सुंदर विनम्रता पूर्वक पूछा। महाराज विनम्रता पूर्वक पूछा कहने का भाव है, आचार्य ने छोटी छोटी बातों का कितना अनुसंधान किया है कि अगर अपने को कुछ चाहिए, गूढ़ रहस्यार्थ चाहिए, तो आचार्य चरणों में विनम्रता पूर्वक पूछना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और वही विनम्रता आचार्य के हृदय से समस्त रहस्यार्थ को प्रदान करने वाली है।
क्योंकि वाणी में विनम्रता, कर्म में विनम्रता आचार्य की प्रसन्नता का प्रमुख कारण बने, और आचार्य की प्रसन्नता के द्वारा ही हमें भगवान के स्वरूप का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का ज्ञान प्राप्त हो, भगवत्व की प्राप्ति हो। तो महर्षि वाल्मीकि ने अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में पूछा, पूर्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो धितिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। और ध्यान पूर्वक सुना, सावधान होकर के सुनिए। इतना सुंदर तरीके से, इतना भावपूर्ण प्रश्न किया है, और यह प्रश्न भी राम जी के राज्यकाल में ही, वर्तमान काल में ही किया है। इस प्रकार पूछा, कौन वस्मिन् साम्प्रतं लोके, अस्मिन् काले, अस्मिन् मतलब इस समय, वर्तमान में, कि कौन वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्। वर्तमान काल में वक्षमाण गुणों से संपन्न कौन है, और कहां? त्रैलोक्य में, अस्मिन् लोके, इस लोक में कौन है, इस भूलोक में कौन है, इस पृथ्वी पर गुणवान कश्च वीर्यवान। सर्वप्रथम पूछा गुणवान कह, मतलब जिसका भक्तों के द्वारा बार बार अनुसंधान हो, पुनः पुनः संस्मरण हो, उसे गुण कहते हैं। तो भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान के कौशल्य आदि का, शील स्वभाव का अनुशीलन होता रहता है। उनके स्वभाव का, उनकी कृपालुता, दयालुता का रसास्वादन भक्त करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा है महाराज, भगवान के गुणों का चिंतन करके, अनुसंधान करके मन आनंद विभोर न हो जाए, शरीर रोमांचित न हो जाए, और जिसके आंखों से प्रेमाश्रु न छलकने लगे, वो तो मंद भाग्य है। सुनि सीतापति शील सुभाऊ मोदन मन तन पुलक नयन जल सोखर सोन रखे हर खाऊ। सुनि सीतापति शील सुभाऊ मोदन मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खाऊ। भगवान के सीतापति के उन शील और स्वभाव का, उनके गुणों का श्रवण करके जिसको प्रसन्नता न हो, जिसका शरीर रोमांच से कटंकित न हो जाए, जिसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित न होने लगे, वह तो पाषाण है। भगवान की कथा इतनी मधुर है बंधुओं, भगवान की लीलाओं को अगर ध्यान पूर्वक सुना जाए तो भगवान ने ऐसे ऐसे पर कृपा की है। और उन भक्तों का भी अगर चरित्र सुन लिया जाए जिन्होंने किसी सिद्धि के लिए नहीं, किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बस भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की वर्षों वर्षों तक प्रतीक्षा की है, ऐसे भक्त और भगवान के प्रेम को अगर सुन लिया जाए तो वास्तव में हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, अश्रु बहने लगेंगे नेत्रों से। और जो पहले प्रश्न था कि मन को शुद्ध कैसे किया जाए, तो भगवान की इन्हीं कथाओं का नित्य निरंतर श्रवण करने से मन शुद्ध हो जाता है। नित्य निरंतर भगवान के अनुसंधान करने से, भगवान के नाम का, भगवान के धाम का, भगवान के गुणों का
स्तोत्रों का अनुसंधान करने से मन निर्मल हो जाता है। और निर्मल मन जन सो मोहि पाया। इस बात को हमेशा अपने मन मंदिर में, मस्तिष्क में बिठा के रखना चाहिए कि हम कितना भी जप करते रहे, नाम संकीर्तन करते रहे, हमारा लक्ष्य ये है कि हमें अपने मन की पवित्रता को बनाए रखना है और हमें अपने ठाकुर को यहाँ पर विराजमान कराना है। हम इतना जप कर लेंगे तो हमारे पास ये वाली सिद्धि आ जाएगी, ऐसा भाव नहीं। वो सब प्राप्त हो जाएंगे अगर हमारे रघुनाथ हम पर प्रसन्न हो जाए। श्री वाल्मीकि ऋषि ने 16 गुणों की जिज्ञासा की है। वे पूछते हैं कि वर्तमान काल में इस धरती पर गुणवान, वीर्यवान, धर्म कृतज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ, सत्यवक्ता, चरित्रवान, विद्वान, सामर्थ्यवान, आत्मवान, द्युतिमान और प्राणी मात्र के हित में तत्पर, क्रोध पर विजय प्राप्त किए हुए, किसी की निंदा न करने वाले, जिसका संग्राम में क्रुद्ध होने पर देवता भी डर जाए, ऐसे और अद्वितीय प्रिय दर्शन विषयी भूत इन गुण ग्राम से संपन्न कौन महापुरुष हैं? कब? अस्मिन लोके, इस लोक में। और इन्हीं 16 गुणों में समस्त श्री रामचरित्र समाया हुआ है। इन्हीं की व्याख्या संपूर्ण रामायण में, जो वाल्मीकि ऋषि के प्रश्न हैं, इनकी व्याख्या है संपूर्ण रामायण। इन्हीं गुणों में भगवान श्री रामचंद्र का जीवन दर्शन सन्निहित है। ये 16 गुण मात्र गुण नहीं है, अपितु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की षोडश कलाएं हैं। इन गुण समूहों का आश्रय प्राकृतिक प्राणी नहीं हो सकता है। हमारा प्रकृति में रहने वाला क्या इतने गुणों से संपन्न होगा? भगवान तुम्हारा अनंत गुणनिधि। हम लोग अनुसंधान करते हैं, भगवान की कपूर आरती की जाती है तो कहा कहते हैं अनंत गुण रूपाय अनंत गुणशालिने अनंत देव देवाय पूर्व देवाय मंगलम। अनंत गुण रूपाय, भगवान में तो अनंत गुण है, लेकिन वाल्मीकि ऋषि के द्वारा जो पूछे गए हैं, यह सारे गुण भगवान में ही पाए गए। प्राकृतिक प्राणियों में इतना गुण नहीं मिले। कोई सत्यवक्ता होगा लेकिन क्रोधी होगा, क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति चाहिए। कोई ईर्ष्यालु होगा, कोई द्वेषी होगा, रागी होगा, इतने सारे गुण अगर कहीं मिलेंगे तो वो है हमारे रघुनाथ में। भगवान श्री रामचंद्र में ही ये सारे गुण संभव हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए महाराज जब नारद महाराज प्रस्तुत हुए तब उन्हें एक विशेषण दिया, श्रुत्वा सैतत् त्रिलोकज्ञः। त्रिलोकज्ञ का अर्थ है जो भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्लोक, तीनों लोकों की समस्त गतिविधियों को, प्राणियों को, उनके व्यवहार को, उनके चरित्र को भली भांति जानता हूं। कोई ऐसे वैसे लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते महाराज। इन प्रश्नों का उत्तर तो नारद जी की तरह ही कोई महाभागवत महापुरुष ही दे सकता है, जो नित्य निरंतर भगवान की दिव्य कथाओं का, भगवान के भक्त भागवतों का, भगवान के नाम का, उनके गुणों का अनुसंधान मनन शीलन करता है। उन्हीं के द्वारा शायद ही प्रश्न का उत्तर मिल पाए, लेकिन महाराज मिलने के लिए नारद जी जैसे महाभागवत के द्वारा ही प्राप्त।
और महाराज ऐसे प्रश्न भी किसी सामान्य के हृदय में थोड़ी आएंगे। जिसके मन में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम है, तो भगवान के गुणों को सुनना चाहता है, भगवान की कथा को सुनना चाहता है, ऐसे परम वैष्णव के मन में ही ऐसे प्रश्न उत्पन्न होंगे। ये प्रश्न भी भगवत कृपा से ही उत्पन्न होते हैं और ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने वाले महापुरुष भी भगवत कृपा से ही प्राप्त होते हैं। नारद जी ने बड़े भावपूर्ण वाणी में उत्तर दिया है। आइए हम सभी प्रवेश करें। भगवान के इतना सामर्थ्य दें कि भगवान के इतने दिव्य चरित्र में हम छाया का स्पर्श मात्र भी कर पाए। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो तितिमान् धृतिमान् वशी। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। महान पवित्र इक्ष्वाकु वंश में आविर्भूत श्री राम नाम से प्रख्यात महापुरुष। और हे महर्षि, आपके द्वारा पूछे गए समस्त प्रकार के जो गुण हैं, उन गुणग्राम उन्हीं श्री राम में विद्यमान हैं। और जिन गुणों को आपने नहीं पूछा, आपने 16 गुण पूछे, अन्य जिन गुणों को आपने नहीं पूछा, वे गुण भी, वे समस्त गुणगण भी उन्हीं निखिल गुणगण निलय श्री रामचंद्र में विद्यमान है। इस प्रकार भगवान के नाम का जो महत्व है, राम शब्द के नाम का भी, राम शब्द जो है उस पर भी विचार कर लिया जाए कि राम का तात्पर्य है क्या। तो रमन्ते कर्म ज्ञान भक्ति योगिनः यस्मिन् सः रामः। कर्म योगी, भक्ति योगी और ज्ञान योगी जिनमें रमण करें उन्हें राम कहते हैं। दान देने में ही जिनकी शोभा है, जिनके दरबार से कभी कोई याचक खाली हाथ न लौटे, वो राम है। दानमेव मां लक्ष्मीर्यस्य सः रामः। जो अपने आश्रित जनों को आनंद देते हैं वे राम है। जो अपने नाम के रेफ मात्र का उच्चारण करने पर भी अगर अपने आश्रित जनों के हृदय कमल में निवास कर लेते हैं वे राम है। आज भी महाराज जीने मरने में, अन्य दैनिक क्रियाओं में हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनमें राम जी के नाम का दर्शन प्राप्त करते हैं। जीवन भी शुरू होता है तो राम जी की कृपा से, और जीवन संपन्न भी हो तो राम जी की दया से। ये जीवन बड़ा आनंद है, इसको ऐसे नहीं दर्ज करते। कृपा से प्राप्त हुआ है तो राम जी की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए आचार्यों ने भागवत में बड़ा सुंदर अनुसंधान किया है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। तेरा
तेरा जीवन गवारा है, फूल तेरा जीवन फूल तेरा जीवन यूं ही गवारा है। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसलिए जीने में, मरने में, आने जाने में, प्रणाम करने में सर्वत्र राम नाम का ही प्रचार दिखाई पड़ता है महाराज। इसलिए गिनती की सांसें मिली हैं प्यारे बंधुओं, इसलिए निरंतर राम जी के नाम का अनुसंधान करते रहना चाहिए। अरे नाम जब करने की फुर्सत न हो तो कम से कम मिलते जुलते जाते आते जय सिया राम करने की ही आदत डालनी चाहिए। फोन पे हेलो करने से अच्छा है जय सिया राम श्री सीताराम कहने की आदत डालनी चाहिए। नाम जप करने की अगर फुर्सत नहीं है, हम माला लेकर के बहुत देर तक बैठ करके जप नहीं कर सकते, हमारे पास इतना समय नहीं है, तो अपने जीवन के क्रियाकलापों में ही राम को सन्निहित कर लेना चाहिए। क्योंकि बिना राम के यह जीवन अधूरा है। बिना राम नाम के हमारा यह दिन, हमारा कर्म सब कुछ अधूरा रह जाएगा। जैसे इस माइक को यहां से ऑन किया जाए, लेकिन इसका कनेक्शन जो जहां से है वो इकोसिस्टम इत्यादि, अगर वहां पर ऑन न किया जाए तो ये इसका कोई काम लगेगा कि इससे दूर, इससे ये जो वाणी है ये स्पीकर के माध्यम से आ पाएगी क्या? नहीं आएगी। वैसे हमारे कर्म अगर राम से नहीं जोड़े जाएंगे तो हमारे कर्म किसी काम के नहीं रह जाएंगे। हमारा कार्य भी राम से ही परिपूर्णता को प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन को, अपने कार्य शैली को, अपने जीवन के चाल ढालों को, क्रियाकलापों को राम जी से जोड़ के रखना चाहिए। इसलिए अयोध्या के संतों ने बड़ा सुंदर किया, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, 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 जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी यहाँ पे गली गली में बोले सीता राम जी की प्यारी तूने भी तो सरयू जी को पानी सीता राम जी की प्यारी शुरू हो तो राम जी के नाम से शुरू हो, और जब हम शयन करने के लिए अपने आसन पर पधारें तो वहां पर भी राम जी के नाम से ही हमारी निद्रा का आगमन हो। तो यही हमारा भजन है। तो इस प्रकार सर्वत्र हमारे जीवन में भी राम जी के नाम का प्रसार दिखाई पड़ता है। नगर में, ग्राम में सर्वत्र राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। और यहाँ तक कि गांव इत्यादि में बड़े बुजुर्ग मिलते हैं तो राम राम करते हैं, चाचा राम राम, भैया राम राम, ऐसा संबोधन करते हैं। वहां पर भी राम जी की ही अनुभूति करनी चाहिए। रामो रामश्च रामेति करणे करणे जपंजनः। तो श्री राम कथा विशारद श्री नारद जी महाराज ने श्री वाल्मीकि ऋषि को बीज रूप में संपूर्ण रामचरित सुना दिया।
संक्षिप्त कथा भगवान की सुना, संक्षिप्त रूप में भगवान श्री रघुनाथ रामचंद्र की संपूर्ण कथा को सुना दिया। और यही संक्षिप्त कथा श्री रामायण के प्रथम सर्ग में है। इस सर्ग में 100 श्लोक हैं, जिसको हम लोग मूल रामायण के नाम से अनुसंधान करते हैं। और वैष्णव भक्त प्रेमी जन भगवान को नित्य मूल रामायण का पारायण सुनाते हैं। मूल रामायण का पारायण सुनाने पर भगवान को रामायण की कथा सुनाने पर का फल मिलता है। समय के अभाव में अगर पाठ करना हो तो मूल रामायण का पाठ करना चाहिए, नित्य ही करना चाहिए। समय के अभाव में नहीं कर, समय निकाल करके करना चाहिए। राम जी के नाम का, राम जी के धाम का बड़ा महत्व है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि 9 दिवस पर्यंत भगवान की इस धाम में, भगवान की इस रज में, भगवान के प्यारे संतों के मध्य में रह करके कल विनादिनी मां सरयू के पावन तट पर बैठकर भगवत सन्निधि में बैठकर के हम लोग भगवान की दिव्य कथाओं का, भगवान के दिव्य गुणों का, भगवान की दिव्य लीलाओं का, चरित्रों का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज ने बीज रूप में श्री वाल्मीकि ऋषि को मूल रामायण का श्रवण कराया। और भक्त लोग इसी का नित्य पाठ करते हैं। इसी की व्याख्या 7 कांडों में है। यही श्री राम कथा का बीज है। और यही बीज बढ़कर क्या हुआ तो चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसात् महापातकनाशनम। यही बीज बढ़ करके शतकोटि प्रविस्तरम के रूप में विशाल वटवृक्ष हो गया, जिसके नीचे, जिसकी शीतल छाया में सर्वत्र सर्वकाल भक्तों को विश्राम मिलता है। इस प्रकार श्री नारद जी महाराज के द्वारा प्रदान किए हुए संक्षिप्त रामायण की इतनी शाखाएं हुई, इतना बड़ा वटवृक्ष हुआ कि आज हम लोग जो भगवान की कथाओं का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से लेकर के आनंद रामायण, लोमश रामायण, भुजबली रामायण, श्री रामचरितमानस इत्यादि के रूप में, ये सब नारद जी महाराज की ही कृपा से प्राप्त है। एक मूल रूप में देखा जाए तो इसका मूल स्रोत अगर देखा जाए तो नारद जी महाराज के द्वारा प्रदान की हुई रघुनाथ चरित्र को अनुसंधान करते हुए श्री वाल्मीकि ऋषि ने आमलक के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन किया और उसको अपनी लेखनी से उतारा। और उन्हीं का अनुसंधान करते हुए अन्य आचार्यों ने अपनी भावाभिव्यक्ति प्रस्तुत की और उसी का और आनंद स्वरूप हम प्राप्त करते हैं। तो अवधि भाषा में श्री रामचरितमानस के रूप में हम लोग श्री वाल्मीकि ऋषि ने आदि से अंत तक संपूर्ण रामचरित को, जहां पर भगवान को पीड़ा हुई वहां पर पीड़ा का भी वर्णन किया है, जहां पर मां जानकी को कष्ट हुआ वहां का भी वर्णन पूरा किया है। इसी प्रकार से कुछ दिखाना छिपाना हुआ नहीं, जैसे का तैसा प्रस्तुत किया। इन्हीं का आश्रय लेकर के अन्य आचार्यों ने जो जो कृतियां की, उसमें तो भक्त का हृदय है महाराज, भगवान को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। इसलिए बहुत सारी जगहों पर श्री तुलसीदास जी महाराज ने संक्षेप में वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज का जो हृदय है बड़ा कोमल है श्री रघुनाथ के लिए, मां जानकी के लिए। काव्यम रामायण कृष्ण सीतायास चरितम महत्, यह जो काव्य है यह मां जानकी की चरित्र की महत्ता रखता है, मां जानकी के चरित्र की महत्ता को प्रदर्शित करता है। और मां जानकी के पीड़ा का वर्णन कैसे कर सकते हैं श्री तुलसीदास महाराज,
इसलिए कहीं कहीं पर संक्षेप में तुलसीदास जी ने उस बात को प्रस्तुत किया है। इसलिए भक्त लोग पूछते हैं महाराज जी वाल्मीकि रामायण में ऐसा आता है, तुलसीदास जी ने इतना ही लिख के क्यों आगे बढ़ गए? क्योंकि बंधुओं, जीवन हमारा कैसा होना चाहिए यह आवश्यक है कि हम अपने राम जी के चरित्र से समझें, सीखें। जो राम जी और सीता जी, सीता राम के चरित्र को हृदय में बैठा लेना, उसका पूरा परिवार, उसका पूरा कुटुंब सदा सर्वदा एक ही मार्ग पर चलेगा, वह है भलाई की मार्ग, भगवत कैंकर्य की मार्ग। पुत्री कैसी हो तो मां जानकी के जैसी हो, पुत्र कैसा हो तो राम जी के जैसा हो, बहू कैसी हो तो मां जानकी के जैसी हो, और जवाई कैसा हो तो श्री राम के जैसा। यहां तक कि शत्रु भी प्रशंसा करते हैं राम की। आगे जब हम लोग अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे तो वहां पर सुनने को मिलेगा, तरुण रूप संपन्न सुकुमार महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो कृष्णादिनांबर फलमूलासिनं दान्तो तापसौ ब्रह्मचारिणो पुत्रौ दशरथस्येतो भ्रातरौ राम लक्ष्मण। किसके द्वारा कहा गया? शूर्पणखा। ये जो भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप का जो वर्णन है, ये शूर्पणखा के द्वारा कहा गया है। राम रक्षा स्तोत्र में भी हम लोग अनुसंधान करते हैं तो शत्रु भी जिनकी प्रशंसा करे वह राम है। शत्रु भी कैसा हो तो राम जी के जैसा हो, प्रशंसनीय हो भाई, उसके अंदर ऐसे ऐसे गुण हो कि हम प्रशंसा करें। तो हर जगह राम की ही अनुभूति है। पुत्र भी चाहिए तो राम के जैसा, पिता भी चाहिए तो राम के जैसा, माँ चाहिए तो माँ जानकी के जैसी, और पुत्री चाहिए तो माँ जानकी के जैसी, पुत्र वधू चाहिए तो माँ जानकी के जैसे। इसलिए सीता राम के चरित्र को मन मंदिर में बिठाओ, सीता रामचंद्र के चरित्र को नित्य श्रवण करो, तो जीवन और जीवन दर्शन, जीवन जीने की कला सब कुछ बदल जाएगा, सब राम में होगा। तो इस प्रकार भगवान श्री राम की इस दिव्य कथा का जो वाल्मीकि ऋषि के द्वारा, वाल्मीकि ऋषि की लेखनी से प्राप्त हुआ वह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वटवृक्ष हम सभी को श्री रघुनाथ की चरण शरण में आश्रय प्रदान करता है। नारदस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि। और कथा विशारद श्री नारद जी महाराज से संक्षिप्त रूप में समस्त श्री राम कथा का श्रवण करके वाक्य विशारद धर्मात्मा श्री वाल्मीकि ऋषि शिष्यों के सहित महामुनि श्री नारद जी महाराज का पूजन अर्चन करते हैं। इस श्लोक में भी श्री वाल्मीकि ऋषि के दो विशेषण, नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः, वाक्य विशारद, और दूसरी पंक्ति में आता है पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि। तो धर्मात्मा, वाक्य विशारद और धर्मात्मा ये दोनों विशेषण हैं। वाक्य विशारद का अर्थ है जिसकी वाणी व्याकरण आदि संस्कार से संपन्न है, विचित्र अर्थ वाली। महाराज भाव है कि श्री वाल्मीकि ऋषि ने अपनी उस दिव्य वाणी के द्वारा जो नारद जी का स्तवन किया है, और धर्मात्मा का अर्थ है कि राम कथा श्रवण करने के पश्चात श्री वाल्मीकि जी की बुद्धि, उनका मन और उनका जो शरीर है सब कुछ धर्म में हो गया है, धर्म स्वरूप श्री राम जी में लग गया है। क्यों? तो रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी धर्म के स्वरूप हैं। धर्म है तो कौन है? वो राम जी है।
धर्म के स्वरूप को जानना है तो राम जी के स्वरूप को जानना पड़ेगा, और राम जी के स्वरूप का ज्ञान होते ही धर्म का ज्ञान हो जाएगा। तो वैसे धर्म स्वरूप राम जी को जानने वाले, धर्म स्वरूप राम जी में जिनका मन लगा हुआ है वो कौन हुए? तो धर्मात्मा। इसलिए धर्मात्मा है। पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि। राम कथा को सुन करके महाराज श्री राम ने श्री वाल्मीकि कथा श्रवण करने का यही चरण है। राम जी की कथा सुनते हुए हम राम जी के न हो जाए तो हमारा सुनना भी व्यर्थ है और हमारा जीवन ही व्यर्थ है। थोड़ी देर बैठ करके राम जी की कथा सुना, मान लो अपने जीवन में केवल 1 घंटे ही बैठ के हमने राम कथा को सुना, लेकिन उस 1 घंटे के बाद हम आजीवन राम के हो जाए तो हमारी कथा सुनना, हमारा कथा सुनना सार्थक है। उस 1 घंटे की कथा से जीवन बदल जाएगा, जीवन दर्शन बदल जाएगा। हम राम जी के हो, क्षण का ही तो अंतर है। कहां से भटक के ठोकरे खाते हुए आए और किसी संत के चरण सानिध्य में बैठ करके थोड़ी देर कथा श्रवण किया, ऐसा कथा सुना, मन किया कि महाराज हम भगवान के हो जाए, अगले ही दिन शंख चक्रांकित हो गए। उस दिन से जीवन ही बदल गया। उस 1 घंटे के सत्संग ने पूरे जीवन को बदल दिया। इसलिए अनुसंधान करते हैं, प्रातः अनुसंधान श्लोक अध्ययन करके जो है सत्संगात् भवनिस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात् भवान् प्रारब्धं परिभुज्य कर्म सकलं प्रक्षीण कर्मान्तरः। तो ये सत्संगात् भवनिस्पृहो कहा गया। वह सत्संग क्या करता है? तो संसार और सांसारिक वस्तुओं से निष्प्रिय कर देता है और भगवान से प्रेम कराता है। सत्संग क्या करता है? संसार और सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक भोगों से निष्प्रिय करा देता है और भगवान से प्रेम करा देता है। सत्संग की यही महिमा है। हमारा इतना बड़ा मकान हो जाए, हमारे पास इतना बैंक बैलेंस हो जाए, इतनी मोटर गाड़ियां हो जाए, विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं मनुष्य की, जिसको पूरा करने में लग जाए तो एक इच्छा पूरा करते ही दूसरी यूं पैदा हो जाएगी। इन इच्छाओं को भी रोक दे, मन को एकाग्र कर दे, मन को परमात्मा में लगा दे, वही सत्संग है। और सत्संग मनुष्य को निष्क्रिय करता है संसार से और प्रेम कराता है भगवान से। इसलिए आचार्य ने कहा सवेरे उठ करके इनका अनुसंधान करो। सत्संगात् भवनिस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्। तो महाराज कथा श्रवण करना वाल्मीकि ऋषि का सफल हो गया। भगवान श्री रघुनाथ से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि राममय है। और राममय श्री वाल्मीकि जी का पूजन स्वीकार करके नारद जी महाराज भी आकाश मार्ग को चले गए। क्यों? क्योंकि महाराज सब तो परोपकारी होते, वृक्ष परोपकारी होते हैं, नदियां परोपकारी होती है, स्वार्थ नहीं है। वृक्ष कभी ऐसा सुनो, वृक्ष कवहुना फल भय नदी न संचयनी, परमार्थ के कारणे साधुधरा सनी। वृक्ष कभी अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती। ऐसा कभी हुआ है क्या? सरयू मैया के पास गए हो, एक लोटा जल लेने या कमंडल जल लेने, सरयू मैया निकल के बोली नहीं तो हमारा जल नहीं लेना, ऐसा हुआ है? तो कभी नहीं होगा। पापी से पापी भी जाएगा तो माँ का जो आश्रय है, माँ का जो वात्सल्य है, उसको कभी जल लेने से मना नहीं करता। ऐसे पुत्र कितना भी बिगड़ा हुआ है, पड़ोसी कहते वाले वो तो एकदम गया गुजरा है, लेकिन अगर माँ के पास आएगा तो वो वात्सल्य पाएगा ही पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसी भगवान की कृपा है। पापी से पापी भी हो और आकर के एक बार कहे श्री रघुनाथ मैं आपका हूँ, भगवान उसके अनंत पापों को यूं भूल जाए। भगवान के अंदर एक सबसे अच्छा गुण है, इस
इसको आचार्य अनुसंधान करते हैं कि भगवान कभी याद ही नहीं रखते, भगवान बहुत जल्दी भूलते हैं, भगवान बहुत जल्दी भूलते हैं। किसको? अपने प्रेमी के दोषों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वो याद नहीं रखते, क्षण भर में भूल जाएंगे। या ऐसा कोई पापी हो जो जीवन भर पाप ही पाप किया हो, वो भगवान से प्रेम कर लेते हैं, भगवान उसके दोषों को कभी याद ही नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने बाद अगर वो भगवान से गुस्सा आ गया तो भगवान उससे कहेंगे तुम भी तो पहले ऐसे थे, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, भुला देते हैं, सदा सर्वदा यही याद रखते हैं ये मेरा है। इसलिए जब भगवान का तिरुमंजन होता है, जब हरिद्रा लगाते हैं, तो हमें कुतस्तत तदपि परितम वेद मूल प्रमाण करके हम लोग अनुसंधान करते हैं, तो भगवान से जो संबंध है हमारा, वही आचार्य प्रशस्त करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जीव आपका है। हमारे आचार्यों का तो हम लोगों पर बड़ा उपकार है। ये जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये भगवत्पाद भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी ने स्वयं 18 बार से ज्यादा अनुसंधान किया है, हर बार नए नए भावों को प्राप्त किया। तो भगवान से प्रेम कराने वाली है जो कथा, इसको सुनने के पश्चात सुनाने के पश्चात नारद जी महाराज आकाश मार्ग से चले गए। इसके बाद श्री वाल्मीकि ऋषि कथा सुनने के पश्चात अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ तमसा के तट पर गए, और तमसा के तट के सन्निकट ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा कामासक्त होकर के विहार कर रहा था। उनकी वाणी मधुर थी, वे दोनों अनपाई थे, अर्थात एक दूसरे का क्षणिक भी वियोग सहन नहीं कर सकते, उनका आपस में बड़ा प्यार था। उसी समय एक पाप पूर्ण निश्चय वाले निषादने महर्षि के देखते देखते ही उनमें से एक को नर क्रौंच को अपने तीखे बाणों से मार डाला, और अपने नर मित्र को, प्रेमी को मृत पा करके वह स्त्री पक्षी क्रौंची दोनों स्वर में विलाप करने लगे। उसकी उस करुण चित्कार को श्रवण करके महाराज महर्षि का भावुक हृदय तड़प उठा, चित्कार उठा, द्रवित हो गया, शोकाभिभूत हो गया। भगवान की कथा का ही प्रभाव, दूसरे के कष्ट को देखकर मन द्रवीभूत हो जाए। हाँ, उसको कितना कष्ट है, भगवान उसकी रक्षा करे, ये बात किसके मुख से निकलेगी? वैष्णव जनों के ही मुखारविंद से निकलेगी। जो खुद ही कटा पिटा खाते हैं, उनके अंदर कोई दया थोड़ी होती है। जो खुद ही काट काट के खाते हैं, उनके अंदर दया होती है, उनके अंदर दया नहीं होती है प्यारे। जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, उनके मन में दया होती है। जो वैष्णव होते हैं, भगवान के अनुयायी होते हैं, भगवान से जिनका नित्य संबंध होता है, उनके मन में दया होती है कि अरे उस जीव को मत मारो। तो ये भगवान की कथा का फल है कि वाल्मीकि ऋषि के मन में ऐसी दयालुता आई, ऐसा भावुक हुआ हृदय, महाराज उस दृश्य को देख करके रहा न गया, शोकाभिभूत हो गए। और जिसने उस पक्षी को मारा, उसको देख करके महाराज महर्षि की आंखें लाल लाल हो गई, और उन्होंने कहा कि अरे निषाद, अरे क्रूर, अरे पाषाण हृदय, तूने अनर्थ कर डाला। ऐसा सोचते सोचते महर्षि की करुणा विगलित हुई, उनके हृदय से एक श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं अगमः शाश्वती समाः, यत् क्रौंच मिथुनादेक नवधीः कामोहितम्। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं अगमः शाश्वती समाः, यत् क्रौंच मिथुनादेक नवधीः कामोहितम्। प्यारे निषाद,
तूने अनर्थ किया, तुझे अनंत काल तक शांति न मिली। तूने आपस में विहार कर रहे इस क्रौंच युगल में से एक को, जो अपनी प्रियतमा प्रेमी के साथ बैठा हुआ काम मोहित हो रहा था, उसको तूने निर्दयता पूर्वक मार डाला और एक को तड़पने के लिए छोड़ दिया। जा, तुझे कभी शांति न हो ऐसा श्राप। प्रत्यक्ष देखने में तो इस श्लोक में श्राप ही दिख रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं बंधुओं, तो इस श्लोक में महर्षि की करुणा झलक रही है। महर्षि का वह हृदय जो करुणा से द्रवित हो गया है, वो करुणा छलक रही है। सूक्ष्मदर्शी संतों ने, आचार्यों ने इन 32 अक्षरों के अनुष्ठुप छंद में अनेकानेक भावों का दर्शन किया है। एक ही श्लोक में अनेकानेक अर्थों का अनुसंधान किया है। यह श्राप भी कहीं आशीर्वाद के रूप में परिणत किया है संतों ने। दुनिया वालों में और भगवान के भक्त संतों में यही अंतर होता है। दुनिया बुरा में भी और बुराई देखती है और संत बुराई में भी अच्छाई ढूंढ निकालते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो यह श्राप ही है, लेकिन संतों ने इसमें भी एक आशीर्वाद निकाला है, इसमें भी राम कथा निकाल दी है। और क्या करें, वाल्मीकि ऋषि के मुखारविंद से निकले हुए व्याधा के ये जो श्राप था, उस श्राप में भी राम जी के दिव्य चरित्र को प्रादुर्भूत कर दिया संतों, प्रादुर्भाव कर दिया संतों की बड़ी कृपा है आचार्य। कतिपय आचार्यों ने तो इसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के रूप में माना है। जो विद्यार्थी व्याकरण पढ़ते हैं, 3 प्रकार के मंगलाचरण बताए गए हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण माना है आचार्य। 32 अक्षरों में ही 7 कांडों की कथा का बीज है, ऐसा अनुसंधान किया है आचार्य ने। इंदिरा लोक माता क्षीरोदतनया रमा। तो इस कोश के अनुसार मां का अर्थ लक्ष्मी, क्या है? मां का अर्थ लक्ष्मी है। और करुणामयी कृपामयी मां जानकी, मां सीता, जिनके वाम भाग में सर्वदा निवास करती हैं, उन श्री राम जी का नाम ही मां निषाद है। हे मां निषाद, हे लक्ष्मी रमण, हे सीता रमण, हे सीताराम जी, आपने क्रौंच युगल में से एक का, अर्थात मंदोदरी और रावण, क्रौंच युगल में से एक का जो काम मोहित हो रहा था, वो रावण का वध करके संसार का अनंत उपकार किया है। तो हे सुतराम, आप अनेक संवत्सर पर्यंत अनुपम प्रतिष्ठा और अखंड ऐश्वर्यानंद को समुपलब्ध करें, ऐसा करके मंगलाचरण। कहां इस श्राप का अनुसंधान कर रहे थे? अभी व्याधा को श्राप मिला और इसी श्राप में भगवान का मंगलाचरण कर लिया आचार्य ने। सीताराम जी की वंदना कर, और इसी में मां निषाद से, ये मां निषाद जो पद है, इससे बालकांड की कथा का, और शास्त्र प्रतिष्ठान तमगमः, इससे अयोध्या कांड की कथा, और शाश्वती ही समाह से अरण्य कांड की कथा, और यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, इसमें बाली में प्रधान बाली किष्किंधा कांड की कथा, और क्रौंच इस शब्द से कृष्ण शरीर वाली मां जानकी श्री सीता जी की कथा से युक्त सुंदर कांड की कथा, और पुनः क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम से रावण वध संबंधी युद्ध कांड की कथा को उद्बोधन किया, और पुनः शाश्वती समाह, इससे
उत्तरकांड की कथा का विचार किया है। तो इस प्रकार ये जो श्राप है वाल्मीकि ऋषि के द्वारा व्याधा को, उसमें आशीर्वाद, उसमें भी भगवान की पूरी कथा को आचार्यों ने अनुसंधान किया, पूरे रामायण के सार को अनुसंधान किया, 7 कांडों की कथा का अनुसंधान किया। ये दर्शन है, ये दर्शन है। संत इतने उत्कारी, इसीलिए तो संतों की ही कृपा है। और जिसको स्पर्श करने, अगर वो कीचड़ से भी निकला है तो उसको इतना पवित्र कर देंगे कि उसका दर्शन करके अन्य सभी पवित्र हो जाएंगे। व्याधा के श्राप को ऐसा परिवर्तित किया महाराज, ऐसा अनुसंधान किया उसमें मां जानकी और राम जी के वैभव का, ऐश्वर्य का वर्णन किया, और उसी में भगवान की 7 कांडों की कथा को भी समझे। महर्षि वाल्मीकि के मुखारविंद से निकली हुई तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिवप्रच्छा वाल्मीकि मुनिकुंगम। यह लेखनी से निकली हुई पहला श्लोक है। और मान शाद प्रतिष्ठा तमगमः शाश्वती समा जत्क्रम च मिथुना बेकरम अवधीहि कामोहितम। यह मुखारविंद से निकली हुई पहली कविता है। महर्षि ने अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज ऋषि से कहा, हे वत्स, मेरे मुख से सहसा जो वाक्य निकला वह तो कितना विलक्षण है, तो 4 चरणों में आबद्ध है, और इस छंद के प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर है। इसको तो वीणा पर भली भांति गाया जा सकता है। पादबद्धोक्षर समस्तंत्री लय संवितः। और इस प्रकार श्री वाल्मीकि ऋषि स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने आश्रम पर आए, विराजमान हुए, तिलक संध्या इत्यादि कर रहे हैं, लेकिन मन अभी भी वहीं कंसा के तट पर। जो वह दृश्य हुआ, कि मेरे हृदय में कैसी करुणा आ गई, मेरे मुख से ऐसा सुंदर छंद कैसे निकल गया, ऐसा सोच ही रहे थे। उसी समय महाराज अचानक लोक निर्माण करता परम समर्थ चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनि श्रेष्ठ से मिलने के लिए स्वयं वहां पर पधारे। श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। आजगामततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनिपुंगवम। और अचानक श्री ब्रह्मा जी का दर्शन करते ही श्री वाल्मीकि ऋषि झटित उठकर खड़ी हो गए महाराज। थोड़ी देर तक तो समझ में ही नहीं आया, सामने जो उपस्थित हैं, अचानक वो भी लोग, ये संसार के कर्ता भगवान की माया से, ये वैसे तो संसार सब भगवान का ही है, सृष्टि के कर्ता भी भगवान है, पालन करता भी और संहार करता, लेकिन कार्य तो भगवान ने सौंपा है ब्रह्मा जी। तो इस लोक का निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी को देख करके महाराज कुछ काल तक तो हक्के बक्के रहे, कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर प्रकृतिस्थ होकर उन्होंने आसन दिया, आचमन किया, पूजन किया, ब्रह्मा जी को आसन पर बिठाया, स्वयं खड़े। यह भी एक विशेष दर्शन है कि विनम्र शिष्य अथवा पुत्र आज्ञा के बिना आसन पर नहीं बैठता। अगर उनके गुरुजन, उनसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कोई या वहां विराजमान है तो वो कहेंगे विराजिए विराजिए, तो आराम से क्या है, तो शिष्टाचार, अनुशासन, परंपरा, उनके प्रति सम्मान है। इसी से तो जीवन सुचारू रूप से चलता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के वे बैठ गए, लेकिन ब्रह्मा जी के सामने बैठकर के भी अभी भी वाल्मीकि ऋषि का हृदय तमसा के तट पर ही है। जिस
उस युगल क्रौंच का जो दृश्य है वह उनके मन में चल रहा है और अपने मुख से निकले हुए उस छंद का वो बारंबार स्मरण कर रहे हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मन, हे ऋषि विश्वामित्र वाल्मीकि, इस छंद के विषय में अन्यथा विचार न करें। वाल्मीकि ऋषि का मन वहां था तो ब्रह्मा जी ने तुरंत खींचा और कहा कि यह जो आपके मुखारविंद से निकला है ना, ये विलक्षण वाणी, यह मेरे संकल्प से ही निकली है, ऐसा मेरे प्रेरणा से ही ये निकली है तुम्हारे मुख से, इसलिए तुम चिंता मत करो। श्लोक स्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। मेरे कल्याण के लिए ही जिन्होंने संसार में प्रकट होने का संकल्प किया है, उन श्री राम जी की कृपा से ही तुम्हारे मुख से मां निषाद आदि सरस्वती प्रवृत्त हुई। इस अर्थ में ब्रह्मा जी भी श्री राम भक्ति का दर्शन ब्रह्मा जी के द्वारा हो रहा है। सरस्वती तो भगवत प्रेरणा से ही तो कार्य करती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। शारदार नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कवि उर अजिर न चाहि बानी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे आदि कवि, भगवान श्री श्रीमन नारायण श्री रघुनाथ रामचंद्र की प्रेरणा से ही नारद जी आपके पास आए और राम जी की प्रेरणा से ही मैंने अपने पुत्र नारद को और सरस्वती को तुम्हारे सन्निकट भेजा, अपनी पत्नी सरस्वती को। तो हे ऋषि श्रेष्ठ, निश्चिंत हो जाओ। अब आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के संपूर्ण चरित्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। हे भगवान, परम बुद्धिमान, परम धैर्यवान, पराक्रमी, सत्संकल्प भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। आपने नारद जी के मुख से जैसा श्रवण किया है उसी के अनुसार वर्णन करें। इस प्रकार क्योंकि श्री नारद जी महाराज एक अधिकारी हैं, आचार्य हैं। रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरुत्व ऋषिसत्तम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतं। जिस प्रकार से नारद जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण किया उसी प्रकार से आप भगवान की कथा को विस्तृत रूप से वर्णन करें। तच्चाप्य विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। और गुरु कृपा से आपको श्री राम जी के गुप्त और प्रकट संपूर्ण चरित्र अज्ञात होने पर भी ज्ञात हो जाएंगे। भगवान की जिन लीलाओं को, रामावतार की जिन लीलाओं को आप नहीं जानते, वो सब भी आपको प्रत्यक्ष आमल हाथ में रखे हुए आंवले की भांति दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार से सूझहि रामचरित मणिमानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक यथा जथा सुमंजन अंजदृक साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। तो हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा आशीर्वाद है कि इस काव्य में अंकित आपकी कोई भी बात असत्य नहीं है। श्री ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, इसलिए वाल्मीकि रामायण को प्रमाणित ग्रंथ के रूप में अनुसंधान करते हैं। अगर प्रमाण चाहिए रामायण का, वास्तविक प्रमाण, तो हमको श्री वाल्मीकि रामायण का अनुसंधान करना है।
क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा न ते वागृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। आपकी लिखी हुई, आपकी कही हुई कोई भी बात असत्य नहीं होगी। जो आप लिखे रहेंगे वो भगवान किए रहेंगे, वो लीला भगवान के द्वारा हुई होगी। यहां तक कहा कि आप अपनी तपोपूत लेखनी से जो कुछ लिख देंगे वह चरित्र करुणामय भक्तवत्सल भगवान श्री रामचंद्र को करना ही पड़ेगा। इस प्रकार आश्वस्त करके, आशीर्वाद दे करके, वरदान दे करके, श्री रामचरित्र रचने की आज्ञा दे करके श्री ब्रह्मा जी महाराज अंतर्धान हो गए। श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। उपस्पृश्योदकं सम्यक् मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रेषु गर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम्। और मुनि श्रेष्ठ महाराज, सृष्टि के कर्ता धर्ता श्री ब्रह्मा जी महाराज की आज्ञा पाकर के पूर्वाग्र कुशासन पर आसीन हो गए। और यथावत यह भी एक भगवत कैंकर्य है, अनुष्ठान है। भाव से आचमन किया, छोटी छोटी बातों को आचार्य ने बड़ा अनुसंधान किया। आचमन किया है कहने पर लोगों को लगता है कि 3 बार जल पी लो, 3 बार जल की चुस्की ले लो तो आचमन हो गया। ऐसा नहीं है प्यारे। आचमन की विधि, धार्मिक कृत्य में आचमन का बड़ा महत्व है। भगवान की सन्निधि में हम बैठ करके कोई भी पूजन पाठ, संध्या वंदन इत्यादि करना प्रारंभ करते हैं तो आचमन करके ही भगवत कैंकर्य में परिणत होता है, आगे बढ़ते हैं। आचमन केवल 3 बार जल पीना नहीं होता, आचमन निश्चल होना चाहिए। आचमन का जल अपेनिल होना चाहिए, भगवान के नाम के उच्चारण पूर्वक होना चाहिए। आचमन करते समय हम लोग ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, जो 3 नामों का उच्चारण करते हैं ये नाम भगवान के जल से संबंधित नाम है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और माधवाय नमः मां लक्ष्मी के साथ भगवान के जल से संबंधित नाम है। इसलिए हम लोग इन नामों के द्वारा आचमन करते हैं। भगवान के नाम का उच्चारण पूर्वक आचमन करना चाहिए। उपस्पृश्योदकं सम्यक्, भगवान के नाम का उच्चारण पूर्वक आचमन करने से भगवान के नाम का वह जो जल है वह हमारे हृदय में सदा सर्वदा पवित्रता को बनाए रखता है। जो कर्म हम करने जा रहे हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा को, विश्वास को बढ़ाए रखता है। महर्षि गदगद होकर के हाथ जोड़ दिए और भगवान ने जो इतना बड़ा उपकार किया है महाराज, हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान की करुणा का स्मरण करने लगे। उन प्रभु को मेरा प्रणाम है जिन्होंने मन, कर्म, वचन से मुझ पर कृपा की है। उन प्रभु को मेरा प्रणाम है जिन्होंने अपनी करुणा को मुझ पर बरसाने के लिए अपना मन श्री नारद जी की महाराज के रूप में मेरे पास भेजा, अपनी कथा को श्री नारद जी महाराज के द्वारा मुझे सुनाई। उन प्रभु को मेरा नमस्कार है और उन प्रभु को मेरा नमस्कार है जिन्होंने करुणा करके श्री ब्रह्मा जी को मेरे पास भेजा। और उन भक्तवत्सल भगवान को मेरा नमस्कार है जिन्होंने करुणा करके अपने वचन को सरस्वती के रूप में मेरे पास भेजा। और यहां तक कि भगवान ने श्री रामचंद्र जी
अपनी मंगलमयी करुणा श्री जगत जननी जानकी श्री सीता जी को भी वाल्मीकि ऋषि के पास भेजा है। प्रभु ने श्री लक्ष्मण जी को अत्यंत स्पष्ट आदेश दिया कि हे सुमित्रानंदन, दोहदावस्था संपन्ना श्री सीता जी को परम कारुणिक वत्सल हृदय महात्मा श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर पहुंचाकर आना। ऐसा भगवान ने आदेश किया। गंगायास्तु परे पारे वाल्मीकिस्तु महात्मनः। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने भी लिखा है, जान करुणा सिंधु भावी विवश सकल सहाय, धीर धरी रघुबीर भोरहि लखन बुलाय, तात तुरत ही सारि स्यंदन सियलेहु चढ़ाई, वाल्मीकि मुनि आश्रम आयहु पहुँचाय। भले नाथ सुहास माथे राखी राम रजाय, चले तुलसी पालि सेवक धर्म अवधिद अघाय। जब मुनि कुमारों ने भगवान वाल्मीकि को सूचना दिया, समाचार दिया कि भगवान गंगा तट पर कोई देवी रुदन कर रही है, हमने अपनी आंखों से उन्हें देखा, दृष्टास्माभिः प्ररुदिता दृढ़ं शोकपरायणा, अनर्हा दुःख शोकाभ्यामेका दीनानाथवत्। जैसे ही सुना कि गंगा तट पर कोई देवी रुदन कर रही है, इतना सुनते ही महाराज महर्षि वाल्मीकि नंगे पांव दौड़ पड़े। उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया था। तेषां तु वचनं श्रुत्वा बुद्ध्या निश्चित्य धर्मविद्, तपसा लब्धचक्षुष्मान् प्राद्रवद्भद्रमैथिली। तब श्री राम जी का नाम है, तब श्री राम जी का नाम है। अभी अनुसंधान करें, तपस्वाध्याय निरतम, तो तपसा लब्ध चक्षुष्मान आया। तो जो तपसा लब्ध चक्षुष्मान का अर्थ है वह है कि श्री राम जी के द्वारा, श्री राम जी की करुणा के द्वारा करुणा में श्री सीता जी को समझने की दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त हुई। किसे? श्री वाल्मीकि ऋषि। समस्त अनागत भविष्य में प्रत्यक्ष की भांति दिखाई पड़ने लगा। मानो श्री राम जी कह रहे हैं, हे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, मैं करुणा करके अपनी करुणा को, श्री जानकी को, करुणामयी श्री सीता को आपके पास भेज रहा हूं, और मेरी यह करुणा श्री जानकी आपको रामचरित लिखने के लिए प्रेरणा करती रहेगी। सदा सर्वदा रामचरित्र के लिए यह प्रेरणा देती रहेगी, आपके हृदय को करुणा पूर्ण बनाती रहेगी। भगवान के लिए कोई पद भी बनाना हो, कोई सुंदर दोहा भी बनाना हो, श्लोक ही बनाना हो, तो मन निर्मल होना चाहिए, तभी भगवान के लिए वह सुंदर बना पाए। तो इस प्रकार राम कथा लिखने योग्य हृदय का निर्माण करेगी श्री सीता। तो ठाकुर जी ने यह भी करुणा प्रदान की। और महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री रामचंद्र की करुणा को प्रणाम करते हुए, श्री नारद जी महाराज को प्रणाम करते हुए, वाल्मीकि ऋषि श्री ब्रह्मा जी महाराज को प्रणाम करते हुए, सरस्वती मैया को प्रणाम करते हुए, भगवती भास्वती करुणामयी प्रेरणामयी मां जानकी को प्रणाम करते हुए, समाधि के द्वारा सपरिकर श्री रामचंद्र के दिव्य चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। श्री सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा भगवान के श्री चरणारविंद में यहीं पर
समर्पित यहीं तक रखते हुए संतों के चरणारविंद में अपनी टूटी फूटी वाणी को प्रस्तुत करते हुए यह दास भगवत नाम संकीर्तन के द्वारा आज की कथा का विश्राम। श्री राम जय